जहां क्रिमिया पर यूक्रेनी ड्रोन अटैक की तस्वीर सामने आई और ये फियोदोसिया फ्यूल टर्मिनल पर हमला है। इसी टर्मिनल में भीषण विस्फोट की यह तस्वीर देखिए। एक हफ्ते में क्रिमिया पर दूसरा हमला। और जोनेस में यूक्रेनी ड्रोन हमला। अगली तस्वीर जहां सुपरमार्केट पर ड्रोन से अटैक और सुपरमार्केट में लगी भीषण आग। यूक्रेन ने मार गिराया रूसी शाहिद ड्रोन। Mi-24 हेलीकॉप्टर से ड्रोन को तबाह किया गया। Mi-24 से रॉकेट दागा गया। यूक्रेनी सेना ने वीडियो किया जारी। देखिए तस्वीर। और बहुत बड़ी खबर है जहां रूस नेटो टेंशन पर अमेरिका से यह खबर। अमेरिकी युद्ध थिंक टैंक ISW का दावा, जंग के लिए रूस पहले से तैयार है। युद्ध के लिए नई रणनीतियां रूस बना रहा है और हथियार प्रोडक्शन और भंडारण पर तेजी से हो रहा है काम। फिलहाल ISW की इस रिपोर्ट में क्या बड़े दावे किए गए हैं, क्योंकि खबर है रूस की उस तैयारी को लेकर, जहां अब रूस की इस तैयारी के बाद संकेत साफ है कि किसी भी बड़े ऑपरेशन को रूस आने वाले वक्त में अंजाम दे सकता है। फिलहाल आज की ये एक बड़ी खबर जिसमें किए गए बड़े दावे, जिससे साफ है कि अमेरिका की ISW यानी इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने नेटो के खिलाफ रूस की इसी जंगी तैयारी पर बड़े दावे किए हैं। फिलहाल खबर क्या है, युद्ध की तैयारियों में अंतिम चरण में रूस पहुंच चुका है। नेटो पर हमले के लिए रूस की तैयारी पूरी है। ड्रोन और सैटेलाइट से पूरे यूरोप की स्कैनिंग को लेकर दावा किया गया। आर्म्ड फोर्स की जगह ड्रोन से हमला रूस कर सकता है और रूस के पास पूरे यूरोप के सैन्य ठिकानों की जानकारी भी है। हालांकि रूस की तैयारी को लेकर बड़े दावे ये कि युद्ध स्तर पर हथियारों का प्रोडक्शन और हथियारों के भंडारण के लिए भी डिपो तैयार। हालांकि बॉर्डर के पास हथियार और सेना की डिप्लॉयमेंट को लेकर भी बड़ी तैयारी का दावा किया गया है। एक और खबर है, रूस ने अब यूक्रेनी सीमा पर एंटी ड्रोन गन को तैनात कर दिया है। तस्वीर देखिए, यूक्रेनी ड्रोन के घुसते ही कैसे इसे निशाना बनाया गया। यूक्रेनी ड्रोन रूसी रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जंगी तनाव के बीच डेनमार्क का बड़ा फैसला, जहां डेनमार्क खरीदेगा इन्फेंट्री व्हीकल। CB9035 इन्फेंट्री व्हीकल डेनमार्क खरीदेगा। और नेटो के खिलाफ रूस की बड़ी तैयारी को लेकर एक और बड़ी खबर है, क्योंकि रूस बड़े पैमाने पर टैंक का भी निर्माण कर रहा है। T-90 टैंक्स के निर्माण में तेजी को लेकर खबर है। पुराने टैंक्स की तेजी से हो रही मरम्मत और ISW के ही हवाले से इस रूस की तैयारी के बारे में फिलहाल और क्या बड़े दावे किए गए हैं, क्योंकि ISW ने रूस की तैयारी पर एक और खुलासा किया है, जहां ISW ने रूस से सीक्रेट दस्तावेज लीक होने के हवाले से यह दावा किया है। रूस तेजी से युद्धक टैंकों का निर्माण कर रहा है। अब नेटो पर रूस करेगा टैंक से वार, युद्ध स्तर पर हथियारों का निर्माण, क्योंकि ISW का दावा यह कि T-90 टैंक्स के प्रोडक्शन में तेजी। वहीं 2028 तक प्रोडक्शन 80% बढ़ाने की योजना। अगले 3 साल में 1100 T-90 टैंक बनाने का लक्ष्य। T-90M2 युद्धक टैंकों के निर्माण में भी तेजी। हालांकि पुराने T-72 टैंक्स की भी मरम्मत रूस कर रहा है। पुराने टैंक्स को आधुनिक रूस बना रहा है। अब एक और बड़ी खबर उस फ्रंट से, जहां अमेरिका और वेनेजुला के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए खबर बड़ी है। वेनेजुला ने ब्राजील की सीमा पर सेना तैनात की है और वेनेजुला ने अब ऑपरेशन इंडिपेंडेंस 200 शुरू कर दिया है। फिलीपींस के खिलाफ चीनी कोस्ट गार्ड का एक्शन। बड़ी खबर है, चाइना सी में मछुआरों की नाव को तोड़ा गया और चीन का आरोप, फिलीपींस के मछुआरे चीनी समुद्री सीमा के अंदर आए। इसी वक्त की तस्वीर जब ये टक्कर हुई और ये फिलीपींस के खिलाफ चीनी कोस्ट गार्ड का वो एक्शन माना जा रहा है जहां चाइना सी में ही मछुआरों की नाव को तोड़ दिया गया। हालांकि खबर यह भी थी कि दोनों के बीच में ये टक्कर हुई है, लेकिन चाइना सी में ही मछुआरों की नाव को तोड़े जाने का दावा भी किया जा रहा है, क्योंकि चीन का आरोप है कि फिलीपींस के मछुआरे चीनी समुद्री सीमा के अंदर आ गए।